हाय फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछली बार अध्याय में पढ़ा था मल्टीमीडिया के बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट के लिए आवश्यक हार्डवेयर। ठीक है, तो लेट अस सी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखते हैं हम इंटरनेट के लिए आवश्यक हार्डवेयर निम्न होते हैं। फर्स्ट लिखिए, पहला माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, ये इंटेल का होता है, इंटेल का 486। ठीक है, इंटेल 486 इसका कोड है। सेकंड, रैम होता है, जिसे बोलते हैं 32 MB, मेगावाइट, ये इसकी इकाई होती है। थर्ड, तीसरा है हमारा हार्ड डिस्क। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट है इसका CD ड्राइव। इसके द्वारा हम लोग इंटरनेट को यूज करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा मॉडेम। ठीक है, मॉडेम होता है जो 56 kbps वर्क करता है। यानी kbps का मतलब होता है किलो वाइट पर सेकंड। ठीक है, 6 पॉइंट है हमारा रंगीन मॉनिटर। ठीक है, डिस्प्ले कार्ड सहित। ठीक है, 6 के बाद 7th पॉइंट है हमारा स्पीकर साउंड कार्ड सहित। साउंड कार्ड का यूज़ किया जाता है। और 8th पॉइंट होता है हमारा सॉफ्टवेयर, जिसे बोलते हैं विंडोज़। ठीक है, विंडोज़ में 95, 2000, ठीक है, और 98 ये हो जाती हैं। ठीक है, जो ब्राउज़र्स में यूज़ की जाती हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हम लिखते हैं मॉडेम। ठीक है, मॉडेम। तो मॉडेम क्या है? मॉडेम आपका क्या होता है? इसे बोलते हैं मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। ठीक है, तो हम लोग पहले बात करेंगे मॉडेम होता क्या है। मॉड्यूलेटर उपकरण का आधुनिक रूप है। मॉडेम का मुख्य कार्य सिग्नलों को प्रारूप परिवर्तन है। ठीक है, इससे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक पल्स को वॉइस पल्स में कन्वर्ट कर देता है, और वॉइस पल्स को इलेक्ट्रिक पल्स में, या ऐसे कर सकते हैं, इस तरीके से समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक पल्स को किस में कन्वर्ट करता है? डिजिटल पल्स में। ठीक है, और डिजिटल पल्स को किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिक पल्स में। इलेक्ट्रिक पल्स को डिजिटल पल्स, एंड आफ्टर देन डिजिटल पल्स को इलेक्ट्रिक पल्स में। ठीक है, ये इसका कहलाता है। अब इसमें देखेंगे
क्योंकि अब जब आप बोलते हो तो आपकी आवाज़ जाती है, वो डिजिटल पल्स में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वही आवाज़ लौट कर वापस कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। इसके अतिरिक्त उच्च आंकड़ों के मॉडल को संचार पर आंकड़ों के संचार में सिग्नलों को शुद्धता संबंधी परीक्षण करते हैं तथा एक से अधिक आंकड़ों के संचरण की दर को नियंत्रित करते हैं। ठीक है। इस मॉडल में माइक्रो प्रोसेसर भी उच्च माध्यम का लगाया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर भी लगाया जाता है। ठीक है। इस प्रकार के मॉडेम को क्या बोलते हैं? स्मार्ट मॉडेम बोलते हैं। स्मार्ट मॉडेम कहते हैं। इसमें पहला आ जाता है बाह्य मॉडेम। मॉडेम दो प्रकार के होते हैं। मॉडेम दो प्रकार के होते हैं। पहला बाह्य मॉडेम जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल मॉडेम। ठीक है। इस मॉडेम को कंप्यूटर की मुख्य इकाई से डाटा केबल के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है। दूसरा बी पॉइंट है हमारा आंतरिक मॉडल। इसे बोलते हैं इंटरनल मॉडेम। ठीक है। इसे कंप्यूटर की मुख्य इकाई में स्थित मदरबोर्ड पर स्थापित किया जाता है। ठीक है। और इसको देखा तो आंतरिक मॉडल को कंप्यूटर की इकाई पर किया जाता है। इसे पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनल बोलते हैं। इसे PCMCIA के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब बाह्य मॉडल क्या है? बाह्य मॉडल में हम देखें तो ये कंप्यूटर अलग स्थापित किया जाता है, बाह्य मॉडल कहते हैं। ठीक है। इसमें होने वाली गतिविधियों पर स्थित सूचकों के द्वारा संकेतों के रूप में दिखाई देती हैं। जो गतिविधियां होती हैं वो सूचकों के रूप में दिखाई देती हैं, संकेतों की। ठीक है। इस प्रकार के मॉडेम को एक कंप्यूटर से हटाकर दूसरे कंप्यूटर पर आसानी से जोड़ा जा सकता है। अगर बाह्य मॉडेम को अगर देखें तो इसको उठाकर दूसरे कंप्यूटर पे भी जोड़ सकते हैं। ठीक है। एक कंप्यूटर से हटाकर दूसरे कंप्यूटर पे जोड़ सकते हैं बाह्य मॉडेम को। ठीक है। आंतरिक मॉडल में मैंने बता दिया आपको कि इसे कंप्यूटर की मुख्य इकाई में स्थित मदरबोर्ड पर स्थापित किया जा सकता है। इसे PCM के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसकी स्थित इकाई के अंदर होने के कारण आंतरिक मॉडल कहते हैं। इसे लिख लेते हैं। इसकी स्थिति मुख्य इकाई के अंदर
होने के कारण इसे आंतरिक, जिसे बोल सकते हैं इंटरनल मॉडम कहा जाता है। ठीक है, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक करके शेयर करके ज़रूर बताएं। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें, हाँ हम आपको नई नई जानकारी देते रहेंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।